फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के एग्ज़ाम जो अगस्त महीने में होने वाले हैं री एग्ज़ाम, उसके लिए प्लेटफॉर्म या फिर रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। हमने जो है इस वीडियो से पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करा दिया, जो कि डिटेल के साथ कवर कराया है, और इस वीडियो में भी हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिटेल के साथ पूरे 100 प्रश्न को कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट मारना चाहते हैं तो साथ में मार सकते हैं, और जो है सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में भी दे सकते हैं। साथ में आप लोगों को बताना कि आपने जो है इस वीडियो में आज के सेट नंबर में कितने प्रश्न सही किए हैं। तो आप लोग जब वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है। ये जो पहली भारतीय महिला गोल्फर है रजत जीतने वाली, ये है अदिति अशोक। अदिति अशोक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वें एशियाई खेल में गोल्फ में जो है रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक बनी है। और प्रथम एशियाई खेल की बात करें तो इसका आयोजन जो है 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। अगला है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह जो है किसके कारण रुक जाएगी। ये जो है घर्षण बल के कारण रुक जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण बल के कारण रुक जाएगी। और फ्रेंड, मैं बता दूं, अगर आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग उसका कमेंट में जवाब दे सकते हैं, और लास्ट में आपको बताना है कि आपने जो है कितने स्कोर किए हैं। घर्षण बल की बात करें तो घर्षण बल की दिशा जो है सदैव वस्तु की गति की दिशा के जो है ये विपरीत होती है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह जो है बल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड, मैं जो है सारे प्रश्न को डिटेल के साथ कवर कराने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में जो है शुरू से अंत तक जरूर बनी रहिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है नियम ये किसी धात्विक तार से प्रभावित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच जो है संबंध दर्शाता है। ये जो दर्शाता है ये ओम के नियम दर्शाता है। ओम का नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों के विभवांतर के बीच का जो है संबंध बताता है। धारा और विभवांतर के बीच संबंध की खोज जो है सर्वप्रथम जर्मनी के जॉन साइमन ओम के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो है ओम के नियम के अनुसार कहा गया है कि अस्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, जो कि R बराबर V/I, यानी प्रतिरोध बराबर जो होता है विभवांतर बटे विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ये जो है क्या गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान को जो है प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित करता है गहराई, पृथ्वी का आकार और ऊंचाई, ये तीनों जो प्रभावित करता है, लेकिन द्रव्यमान जो है ये प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। यहाँ पे बात करें स्मॉल जी की, तो स्मॉल जी का मान जो होता है कैपिटल G इंटू m/r²। यहाँ पे m जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है और r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। g जो है कैपिटल G, ये जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्व का हुआ आकर्षण बल जिससे जो है पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर जो है खींचती है किसी वस्तु को, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को जो है ये पुतली के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, पुतली। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा पुतली। कॉर्निया के पीछे एक रंगहीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे जो है परितारका या फिर आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में जो है एक छेद होता है जिससे जो है आँख की पुतली या फिर नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस का कार्य आँखों में आने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है नियंत्रित करना है, और नेत्रदान में जो है कॉर्निया को दान किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम, यानी सही वर्ब को जो है चूज करना है। आई वॉज डांसिंग व्हेन शी, इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है अराइव्ड हो जाएगा। आई वॉज डांसिंग व्हेन शी अराइव्ड। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन बनाना है। ये दोनों इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर जो है करा कि क्या आप मुझसे नाराज हैं। इसका राइट आंसर जो है आर यू एंग्री विथ मी, क्वेश्चन मार्क, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर यू एंग्री विथ मी। अगला प्रश्न है, अश्व प्लस टाउ
से जो है कौन सा शब्द बनेगा? ये हिंदी का प्रश्न है। अश्व प्लस स्टॉप की बात करें तो इससे जो है निर्मित शब्द ये अश्वा बनेगा, अश्वा। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वा। अगला है कि अक्षिप्त, अक्षिप्त पद में कौन सा जो है धातु है? अक्षिप्त पद की बात करें तो इसमें जो है धातु ये क्षिप्त जुड़ा हुआ है। क्षिप्त धातु का प्रयोग जो है इसमें किया गया है। क्षिप्त धातु का अर्थ होता है फेंकना, तो इसका राइट आंसर जो है क्षिप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भव किस लकार का रूप है? भव की बात करें तो भव जो है ये लट लकार का रूप है, लट लकार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लट लकार की बात करें तो ये जो है क्रिया के जिस रूप में कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है ये जो है लट लकार कहलाता है, यानी वर्तमान काल कहलाता है। अगला है निम्न अम्लों में से कौन सा जो है प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित करता है? प्रकाशिक समावयवता अम्लों की बात करें तो ये जो है लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और अल्फा एमिनो अम्ल, ये सभी जो है प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, परंतु मौलिक अम्ल जो है ये प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वेकालाइट का निर्माण जो है किसके जो है इसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? वेकालाइट के निर्माण की बात करें तो ये जो है इसका ये फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के बीच जो है अभिक्रिया द्वारा ये किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। ये जो है सघन बहुलीकरण द्वारा जो है दो विभिन्न स्थितियों में जो है आपस में जोड़कर क्रॉस लिंक बहुलक का निर्माण करता है, जिसे जो है वैकालाइट कहते हैं। और वैकालाइट का उपयोग जो है स्विच, बर्तनों के हत्थे, कंघी, ये सभी निर्माण में जो है वैकालाइट का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीथीन की बात करें ये जो है इथीन का बहुलक है, और टेफ्लॉन कार्बन टेट्राफ्लोराइड का जो है एक बहुलक है। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है उत्प्रेरक परिवर्तन करते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तन की बात करें तो ये जो है ये अभिक्रिया की संक्रिय ऊर्जा, इसके द्वारा जो है उत्प्रेरण परिवर्तन कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा। अगला है कि खाली स्थान एक एक्टिनॉइड नहीं है। एक्टिनॉइड की बात करें तो एक्टिनॉइड जो है ये थोरियम, फॉर्मियल, नोबेलियम, ये सभी जो है एक्टिनॉइड है, लेकिन टर्बियम जो है टर्बियम ये एक्टिनॉइड नहीं है। तो टर्बियम ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, और इसकी परमाणु संख्या जो कि 65 होता है। अगला प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें जो है क्या होता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की बात करें तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जो है ये वह अभिक्रिया है जिसमें जो है ऊष्मा निकलती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा का निकलना। ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर जो है रासायनिक अभिक्रिया को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और दूसरा जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से जो है अमोनिया बनता है, तथा इस अभिक्रिया में काफ़ी जो है ऊर्जा मुक्त होती है, अतः इससे जो है अमोनिया का बनना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। कार्बन और गंध परस्पर जो है संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया को जो है ऊष्मा का अवशोषण होता है इसमें, तथा जो है यह अभिक्रिया एक जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है कि 23 अगस्त 2023 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूशन जो कि एनजीटी का, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? एनजीटी के नए अध्यक्ष की बात करें तो इनको नए अध्यक्ष जो है ये 23 अगस्त 2023 को ये जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पूर्व जो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस उदय उमेश ललित की बात करें तो ये जो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि 50वें नंबर के हैं ये न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, जिन्हें जो है डी वाई चंद्रचूड़ के नाम से जाना जाता है, ये जो है 50वें न्यायाधीश हैं। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन से जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो C3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 यानी ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप हैं। तो इसका राइट आंसर जो है 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक जो है श्रृंखला में द्विबंध या फिर जो है त्रिबंध बनाते हैं। तो द्विबंध और त्रिबंध ये जो है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों बना रहे हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है एक बंध वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त बोले तो एक एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है एल्केन कहलाते हैं, यानी एल्केन होते हैं। अगला है कि कौन सा जो है गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है? गुप्त गैस की बात करें तो गुप्त गैस के नाम से जो है ये जाना जाता है क्रिप्टॉन को। क्रिप्टॉन ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है हिडन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जेनॉज की बात करें तो जेनॉज जो है ये शब्द स्ट्रेंगर से बना है। स्ट्रेंगर गैस जेनॉज, और रेडॉन गैस जो है इंडोर से सबसे अधिक जो है प्रदूषणकारी होता है। अगला, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 56 वाला तत्व जो है ये संबंधित है कौन से ब्लॉक से? तो ये यस ब्लॉक से संबंधित है। यस ब्लॉक ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और परमाणु संख्या 56 की बात करें तो बेरियम का जो है परमाणु संख्या 56 होता है। अगला, निम्न में से किसका जो है प्रशांतक के रूप में उपयोग किया जाता है? प्रशांतक की बात करें तो ये जो है प्रशांतक के रूप में इक्वेनियल का प्रयोग किया जाता है। इक्वेनियल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इक्वेनियल एक प्रकार की दवा है जिसका प्रयोग जो है अवसाद या फिर उच्च घात के निदान में जो है किया जाता है। पेनिसिलिन एक प्रमुख एंटीबायोटिक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका प्रयोग जो है एंटासिड के रूप में किया जाता है। क्रोसिन का प्रयोग जो है एंटीपायरेटिक्स के रूप में किया जाता है। एस्पिरिन का प्रयोग जो है एनालाइजेसिस एवं जो है एंटीपायरोटिक्स के रूप में जो है किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के रूप में उत्पन्न जो है कौन सी औषधि है? ये जो उत्पन्न औषधि है ये है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि जो है इंटरफेरॉन है। मनुष्य में जो है 3 तरह के इंटरफेरॉन पाए जाते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा। सामान्यतः जो प्राकृतिक रूप में इंटरफेरॉन अल्फा एक प्रकार का संयुक्त रक्त कणिकाओं द्वारा जो है मनुष्यों में संक्रमण या फिर कैंसर उत्पन्न होने वाले प्रतिरोधों के रूप में जो है उत्पन्न होता है। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को जो है ओंकोजीन कहा जाता है। कैंसर का अध्ययन जो है ये ओंकोलॉजी कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन। यहाँ पे है समकोण त्रिभुज बताना है कि कितने समकोण त्रिभुज हैं। इसमें जो है टोटल समकोण त्रिभुज ये 8 हो जाएंगे। 8 कहाँ पे है? तो एक जो है यहाँ पे बन रहा है समकोण त्रिभुज, एक बन रहा है यहाँ पे समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री। एक जो है इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है यहाँ पे, तो कितना हो गया 4। एक यहाँ पे बन रहा है 5 समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 समकोण त्रिभुज, फिर जो है 7 हो गया। और यहाँ पे जो है एक 8 समकोण त्रिभुज, यानी टोटल जो है 8 समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला है कि केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। केकड़े की बात करें तो केकड़े जो है ये जो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ऑर्थोपोडा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं में जो है पादप संधि युक्त होती है। इनकी देह गुहा हिमोसिल कहलाती है, जो कि इनमें से खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। यह जो है प्रायः एक लिंगी होते हैं तथा निषेचन ये जो है शरीर के अंदर ही होता है। कीटों में जो है 6 पाद या और 4 जो है पंख होते हैं। केकड़े में जो है 5 जोड़े चलन पाद और जो है 1 जोड़ा संवृत संयुक्त नेत्र होता है। केकड़े गिल्स के द्वारा जो है सांस लेते हैं। अगला है कि 100 क्रोमोसोम असमानता है। 100 क्रोमोसोम की बात करें तो ये जो असमानता है ये टर्नर सिंड्रोम की है। टर्नर सिंड्रोम ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम जो कि मोनोसोमिक डिसऑर्डर है। इसमें जो है लिंग गुणसूत्र की संख्या में जो है एक कमी आ जाती है, अर्थात जो है 46 की जगह ये जो है 45 हो जाती है, जिसमें से 44 से प्लस 100 होते हैं। और डाउन सिंड्रोम पूछे तो डाउन सिंड्रोम में जो है टोटल 47 गुणसूत्र हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम में 45, डाउन सिंड्रोम में 47, यानी डाउन सिंड्रोम में जो है एक बढ़ जाता है और टर्नर सिंड्रोम में जो है एक घट जाता है। इसमें जो है 21वें जोड़े टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें जो 21वें जोड़े गुणसूत्र में 2 के स्थान पर जो है 3 क्रोमोसोम होते हैं। टर्नर सिंड्रोम मुख्यतः जो है लड़कियां प्रभावित होती है। इसमें जो है स्तन का विकास नहीं हो पाता है और जो गर्भधारण के समय ये जो है समस्या उत्पन्न करती है। एडवर्ड सिंड्रोम इसमें जो है 18वें जोड़े में ट्राइसोमी के कारण जो उत्पन्न होता है। पॉल सिंड्रोम पूछे तो ये जो है 13वें जोड़े में ट्राइसोमी के कारण जो है ये उत्पन्न होता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में रहता है। वयस्क मानव की बात करें एरिथ्रोसाइट में ये जो है न तो डीएनए रहता है और ना ही आरएनए रहता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, न तो डीएनए न तो आरएनए। यह जो है उभयावतल होता है। इसमें जो है केंद्रक नहीं होता है। ऊँट तथा लावा की बात करें इसमें जो आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसका कारण अस्थिमज्जा में होता है। भ्रूणीय अवस्था में जो है इसका निर्माण प्लीहा या फिर यकृत में किया जाता है और इसका जीवन काल जो है 20 से 120 दिनों का होता है। तो आप लोग सारे पॉइंट को याद रखिएगा।
थैलीसीमिया रोग में जो है आरबीसी नहीं बनता है। इसकी संख्या जो है हीमोसाइटोमीटर में जो है मापा जाता है। इसका मुख्य कार्य है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है कि कौन सा कवक जो है डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने की बात करें तो ब्रेड बनाने में जो है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है कवक शर्करा का किण्वन करता है। इस क्रिया में जो है एक एथाइल एल्कोहल तथा जो CO2 उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन, और इसमें बात करें CO2 के कारण माध्यम से जो है असंख्य छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिसमें जो है डबल रोटी बनानी पड़ती है। एथेनॉल का उपयोग जो है शराब उद्योग में शराब बनाने में किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग में है VID को जो है KXUF के लिख दिया है, यानी V को जो है यहाँ पे देख सकते हैं, V को जो है अगर हम लोग एक एक छोड़ के करते हैं तो V को जो है X और I को जो है I को K, यानी इस तरह से देखते हैं। तो एक में जो है डबल यानी 2 प्लस किया फिर, और बीच वाले V में U, यानी इसमें जो है V के स्थान पे X, तो इसमें जो है 2 प्लस किया है तो फर्स्ट में जो है, और फर्स्ट को तीसरा में ले गया है तो G में 2 प्लस करेंगे और दूसरे स्थान पे रखेंगे तो हो जाएगा I। तो दूसरे स्थान पे I सभी में है, 1, 2 और 3 ऑप्शन में है I। फिर अगर हम लोग दूसरे स्थान पे देखें तो दूसरा को पहला में रखना है, यानी यल को पहला में रखेंगे। यल जो है 12 स्थान पे है, 2 जोड़ेंगे तो यन 14 आएगा। उसके बाद जो है बीच वाले को में 1 घटा देना है, 1 घटाएंगे तो 15 में से गया 14, यानी यन आएगा। तो यन जो है ऑप्शन नंबर C में है, NIN। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग रीजनिंग को ध्यान से बना लीजिएगा। अगला है कि जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में जो है कौन सा कथन सही है। जनन नियंत्रण गोलियों की बात करें तो इसके बारे में जो है ये है, इनमें एस्ट्रोजन और जो है प्रोजेस्टेरोन के जो है व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि महिला सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो कि पुरुष सेक्स हार्मोन है, और एस्ट्रोजन मानसिक चक्र के नियंत्रण में जो है सहायक होता है। प्रोजेस्टेरोन की बात करिए जो है अंडोत्सर्जन को रोकने का जो है कार्य करता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी जो है समुद्रों में पाए जाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले प्राणी की बात करें, एकाइनोडर्मेटा जो प्राणी है ये समुद्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पेरिफेरा जलीय जो है ये अधिकांश लवणीय तथा कुछ अलवणीय जल में पाए जाने वाले हैं। चलायमान नाली से जो है शरीर में जल, ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ ये सभी को जो है संचरित करने वाली जीव है। मोलस्क की बात करें, मोलस्क जो है लवणीय प्रजातियां या फिर पिसीज यानी मत्स्य वर्ग में जो है लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जलीय जीव पाए जाते हैं। अगला विटामिन जो स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड की बात करें तो ये जो है विटामिन D स्टेरॉयड है। उपचय स्टेरॉयड जिससे जो है आधिकारिक तौर पर ये जो है उपचय एंड्रोजन स्टेरॉयड के रूप में जो है जाना जाता है। स्टेरॉयड एक सामान्य जो है बोलचाल की भाषा में दवा है जो कि पुरुष लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और फिर जो है डिहाइड्रोस्टेटोन के जो है प्रभाव को अनुकरण करता है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी से जो है रतौंधी होती है। विटामिन B12 के नाम जो है साइनोकोबालमिन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी कमी से जो है रक्त अल्पता होता है। यह जो मुख्यतः कोबाल्ट की कमी से होता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत की बात करें तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, लेकिन पवन चक्की जो है ये पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पवन चक्की। पवन के गतिज ऊर्जा का परिवर्तन जब विद्युत ऊर्जा में करते हैं तो इसे जो है पवन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत की विशेषता है यह आमतौर पर जो है लंबे समय से उपयोग में है, अधिक खपत के कारण जो है समाप्त हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, साथ ही जो है ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ जाते हैं। उदाहरण जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा अपारंपरिक जो है ऊर्जा है। अपारंपरिक ऊर्जा पूछे तो ये जो है कौन कौन से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये सभी अपारंपरिक ऊर्जा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। ये जो है ये क्वेश्चन है रीजनिंग का। कह रहा है कि कुछ सीमेंट जो है ईंट है,
यहाँ सीमेंट ही है, सीमेंट, कुछ सीमेंट जो है ईंट है, सभी ईंट जो है बालू है, सभी ईंट बालू है, बालू, और सभी सीमेंट जो है, सभी सीमेंट ये पत्थर है, सभी सीमेंट यहाँ आ जाएगा, ये जो है पत्थर है, कुछ पत्थर ईंट हैं। पहला निष्कर्ष है कि कुछ पत्थर ईंट है, पत्थर यहाँ पे ये है, पत्थर ईंट है तो है कुछ, कुछ दूसरा है कि कुछ, दूसरा निष्कर्ष कहता है कि कुछ बालू सीमेंट है, कुछ बालू यहाँ पे सीमेंट, ये भी सही है, कुछ सीमेंट पत्थर है, सीमेंट यहाँ है और पत्थर यहाँ पे है, तो सीमेंट, सभी सीमेंट पत्थर है तो कुछ भी होगा, यानी इसका राइट आंसर जो है तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी अनुकरण करते हैं, आप लोग कॉपी पे बना लीजिएगा। अगला है मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि हम 4 पुरुष 3 महिलाएं और 2 लड़के वाले एक समूह में से यादृच्छिक जो है 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं, तो 2 पुरुष के चयनित होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। अगला भी एक जो है ये मैथ का ही क्वेश्चन है, एक बस की ठहराव रहित चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, और बस की ठहराव सहित जो है, यहाँ पे ठहराव रहित पूछा था और यहाँ पे ठहराव सहित बोल रहा है, ठहराव रहित यानी दोनों जोड़कर जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ठहराव सहित यानी ठहराव को जोड़ देंगे तो ये जो है 52 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो प्रति घंटे बस कितने मिनट जो है रुकती है, यानी चलती है और रुकती है, ये दोनों जोड़कर जो 80 किलोमीटर 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो है चलते रहती है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा 52/80 करेंगे तो ये हो जाएगा, ठहराव कितना निकल कर आएगा, तो ठहराव जो है ये निकल कर आएगा, अगर हम ठहराव का समय 1 में इतना घटा देते हैं तो ये आएगा 13 चौक 52, 20 चौक 80, और 20 में से 13 गया 7/20, 7/20 जो है ये कितना मिनट हो जाएगा, तो 20 तिया 60, 7 21 मिनट, यानी ठहराव जो है ये 21 मिनट आएगा, तो 21 मिनट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अगली श्रृंखला को ज्ञात करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख सकते हैं इसमें जो है +2 किया है फर्स्ट में, फिर जो है +2 के बाद +3 किया है, फिर +5 किया है, फिर प्लस जो है ये 7 किया है, यानी ये जो है किस संख्या में ले जा रहा है, तो ये जो अभाज्य संख्या में ले जा रहा है। यहाँ पे +7 किया है, यहाँ पे +5 किया था, तो अगला जो आएगा ये +11 आएगा, अगला अभाज्य संख्या 11 है, तो 46 और 11 की बात करें तो ये जो है 57 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2023 की थीम क्या थी? 29 अगस्त को मनाया गया विश्व हृदय दिवस की थीम की बात करें तो इसका थीम जो थी ये यूज हर्ट नो हर्ट, ये जो है 2023 की थीम थी, जो कि विश्व हृदय दिवस जो है 29 सितंबर को मनाया गया था। अगला है कि ए प्रॉमिस्ड लैंड जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ए प्रॉमिस्ड लैंड की बात करें तो ये जो पुस्तक है ये पुस्तक है बराक ओबामा की, बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा ने जो है द ऑडेंसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक भी लिखी है। प्रियंका चोपड़ा ने जो है अनफिनिश्ड ए मेमोरी, जो कि प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम जो है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मिल्खा सिंह जो कि अपनी आत्मकथा भाग मिल्खा भाग नाम से जो है लिखी है, मिल्खा पुस्तक जो है ये इसके लेखक जो कि सोनिया समवाल्का है, ऑप्शन नंबर, तो इसका जो है ये प्रॉमिस्ड लैंड जो है ये बराक ओबामा की पुस्तक है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर जो है किसान की उपज के लगभग जो है कितना % बराबर होता है? ये जो है किसान की उपज का 50% बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला सुल्तान था जिसने जो है भूमि में मसाहत यानी जो है नाम कराकर लगान वसूल किया करता था। भूमि माप की इकाई जो है ये बिस्वा थी। प्रति बिस्वा उपज के आधे भाग को जो है राज्य का लगान के रूप में जो है निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अभियान जो है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना? ये जो अधिनियम बना ये बना 128वां संविधान संशोधन अधिनियम।
नारी शक्ति वंदन अभियान जो है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, सॉरी यहाँ पे 106वां हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया। और 128वां संविधान संशोधन की बात करें, इसमें जो है नारी शक्ति वंदन विधेयक संबंधित सितंबर 2023 को लोकसभा में राज्यसभा में जो है पारित किया गया। अगर पूछे पारित किया गया तो ये जो है 128वां से पारित किया गया है, यहाँ पे संशोधन अधिनियम बना। और ये बना जो है ये 106वां से बना है, यहाँ पे बना पूछा है तो बना है 106वां से। पूछे पारित किया गया है तो पारित किया गया 128वां से। यह विधेयक जो है लोकसभा में 454 तथा राज्यसभा में जो है 214 के बहुमत से जो है पास किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर जो है ये पाइका लोक नृत्य किया जाता है। पाइका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइका लोक नृत्य की बात करें, ये जो है युद्ध संबंधित नृत्य है। और पाइका लोक नृत्य जो कि ये उड़ीसा राज्य में हुआ है। पाइका लोक नृत्य ये जो है उड़ीसा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। पाइका नृत्य की बात करें, ये जो है पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करने का नृत्य करता है। अगला मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो है ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार के पास जो है कैन में 25 लीटर और दूसरे कैन में जो है 45 लीटर तेल है। इस जो है अधिकतम आकार के कंटेनर धारिता में ज्ञात कीजिए जिसमें जो है दोनों तेल मौजूद हों। यानी इसका जो है मसा आप लोग निकाल लीजिएगा, तो 25 और 45 का मसा जो आएगा 5 लीटर जो है ये दोनों में मौजूद होंगे, जिससे जो है दोनों को माप लिया जाएगा। 5 से 25 और 5 से 45 माप लिया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए बी से दुगना कार्यकुशल है। ए जो है ये बी से दुगना कार्यकुशल है, यानी 2:1 में है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में करता है, यानी 3 रेशियो से जो है ये 10 दिनों में करता है। तो ए जो है अकेले 2 रेशियो से कार्य करता है, तो जो है कितना दिन में करेगा, यानी 15 दिन में करेगा। 2 से यहाँ काटिएगा तो 10 में तो 5 15, यानी 15 दिन में एक जो है अकेले अपने कार्य को पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से निर्वाचन संबंधित मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप पर रोक ये जो है किस अनुच्छेद से होता है। ये जो होता है अनुच्छेद 329 से होता है। 329 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 जो है निर्वाचन संबंधित मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर जो है रोक प्रदान करता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में जो है अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है निर्वाचन संबंधित प्रावधानों का विवरण दिया गया है। इसमें बताया गया 324 में निर्वाचन की अधीक्षण, निर्देशन और जो है नियंत्रण निर्वाचन आयोग के निहित है। 325 में बताया गया इसके तहत धर्म, मूल वंश, जाति या फिर लिंग के आधार पर जो है व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में जो है सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होगा, यानी ये जो है अपात्रित न होगा, मतलब कि जो है किसी भी धर्म या मूल जाति वंश के आधार पर आप लोग किसी भी व्यक्ति का नामांकन में जो है कुछ नामांकन को नहीं रोक सकते हैं। इसके द्वारा जो है किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का जो है दावा भी नहीं कर सकता है। 326 में बताया गया कि लोकसभा और राज्यसभा विधानों का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। 27 में 327 के तहत जो है विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में जो बंद करने का संसद की शक्ति ये बताया गया। और 328 के तहत जो है राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की एक जो है उस विधानमंडल की शक्ति है। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कंपनी को प्रतिफल के प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित यानी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जो है जारी करने के लिए क्या सीमा दी गई है। इसकी सीमा जो है ये 60 दिन दी गई है, तो 60 दिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 की बात करें, इसमें जो है धार्मिक व धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और जो है रख रखाव करने का अधिकार दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इनमें जो है 25 की बात करें तो 25 में जो है किसी धर्म को अबाध रूप में मानने, आचार और जो है प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। 27 में जो है इसके अंतर्गत धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो है प्राप्त धनराशि की करों पर जो है छूट दी जाती है। 28 में जो है राज्य के निधि से पूर्णतः जो पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई जो है धार्मिक शिक्षा न दी जाती है। अगला है कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदन द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को जो है क्या कहा जाता है। ये जो कहा जाता है ये निजी विधेयक कहा जाता है। निजी विधेयक ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे ये न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 12 अक्टूबर 1993 के जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है ये 3 वर्षों या फिर 70 वर्ष की आयु तक का होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल जो है ये पूर्ण होने के पश्चात केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार में जो है किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है ये अरुण कुमार मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है कि उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ जो है भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। ऊर्जा का निष्कासन होता है ये जो कहलाता है अवकेंद्र कहलाता है। अवकेंद्र ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है उसे जो है भूकंप मूल यानी फोकस कहते हैं। पृथ्वी पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंपीय लहरों के अनुभव होता है वहाँ जो अधिक केंद्र कहलाता है। अधिक केंद्र भूकंप केंद्र के सिद्ध में जो है होता है। अधिक केंद्र पर सबसे पहले जो है पी तरंगे पहुँचती है। विश्व के लगभग 50% से अधिक भूकंप नवीन वलित पर्वत क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था। ये जो स्थापित किया गया था ये 1966 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत जो है भारतीय वन सेवा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 50 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जो है इसमें हिस्से के रूप में जोड़ा गया है। ये जो जोड़ा गया है ये 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है संविधान के भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। और संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही फ्रेंड आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर करते हैं। जो भी लोग आपके दोस्त हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन्हें जो है आप लोग शेयर अधिक से अधिक कीजिए। और सभी दोस्तों को जो है ये चैनल का जो है नाम बता दीजिए कि इस पर जो है डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं और डिटेल के साथ जो है कवर कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पे जिला योजना समिति की बात करें तो इसकी संरचना जो है ये जो है राज्य विधायिका के द्वारा जो है निर्धारित किए जाते हैं। राज्य विधायिका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जिला योजना समिति का गठन जो है ये 243 ZD के अनुसार बनाया गया है। इसके सचिव के रूप में जो है जिला कलेक्टर कार्य करते हैं। जिला योजना समिति के समांतर जो है 4 से 5 सदस्यों का जिला पंचायत और नगर पालिका के द्वारा जो है निर्वाचन होता है। इस समिति के सदस्यों का अनुपात जो है शहरी और ग्रामीण आबादी के आधार पर जो है निर्धारित किया गया है। अगला है कि 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के जो है किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः जो है किसके रूप में जाना जाता है। ये जो जाना जाता है ये इक्विटीज डार्लिंग के नाम से जाना जाता है। इक्विटीज डार्लिंग ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इक्विटीज डार्लिंग का अभिप्राय न्यायालय द्वारा कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व के अर्थ में जो है किया जाता है। भारतीय संसद ने जो है 1950 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ा गया जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। अगला संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और जो है भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया। ये जो पारित किया गया है ये 1950 में पारित किया गया है। 1950 ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। 7 जुलाई 1949 ईस्वी को संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और जो है भूमि व्यवस्था विधेयक मिशन जो कि विधानसभा में पेश किया गया था। यूनाइटेड प्रोविंसेस एक्ट जो कि 1939 में ये जो है लाया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और जो निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो सुरक्षा प्रदान करता है ये अनुच्छेद 22 के तहत सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 जो है एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। अभी वर्तमान में जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं।
स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 14 से 18, समानता का अधिकार जो कि 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है ये 29-30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को 19 के एफ से जो है और 31 अनुच्छेद 31 से जो हटा दिया गया है। अब जो है ये भाग 12 के अनुच्छेद 300 के कम में जो है समावेश किया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार बन गया है। अगला कि कौन सा अधिनियम जो है ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति देता है जो कि विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमों का जो है सामना करने से भारत में लौटने से इनकार करता है। ये जो देता है ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी यानी FEO अधिनियम 2018 करता है। अगला प्रश्न है मैथ का क्वेश्चन है, साइन ए बराबर जो है 4/√17, तो tan 2a का मान निकालना है। tan 2a का मान जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -8/15। आप लोग जो है इसे बना लीजिएगा। tan 2a बराबर हो जाएगा sin 2a/cos 2a, यानी sin 2a, तो sin 2a में कितना आएगा, sin a का मान 4/17 है, तो 2a का मान कितना आएगा, ये 8/17। और cos की बात करें तो cos का मान कितना आएगा, cos 2a का मान जो है ये आएगा -15/17, यानी पलट जाएगा तो ये 17/-15 हो जाएगा, 17 से 17 कट जाएगा, -8/15 हो जाएगा। अगला एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है ये 13:12 है। कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत कितनी है, यानी टोटल जो है लड़कियों की संख्या यहाँ पे अनुपात में 12 है, और टोटल संख्या जो है लड़कों लड़कियों की ये 25 हो जाएगी गुने 100, तो जो है परसेंट निकल कर आ जाएगा 25 चौक 100, यानी 48% जो है ये लड़कियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लड़के पूछे तो ये जो है 52% हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 11⁻9 + 7 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 11⁻9 और अगर हम लोग 10 से भाग देते हैं तो 10 से अगर 11 में पावर 9 में भाग देते हैं तो कितना आएगा, अगर 10⁻9 से तो ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे 1⁻9 + 7/10 इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻9 में भाग देने पर जो है ये कट जाएगा, तो इतना यानी 8/10। तो इसका राइट आंसर जो है ये शेषफल कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला है कि लंबाई, अगला प्रश्न है कि लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर वाली घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH, ये जो है इसका सूत्र होता है, तो इस पर रख देंगे। अगर हम लोग रखते हैं तो 2 × 16 × 14 + 14 × 7 + 16 × 7, जब इसे हम लोग हल करेंगे तो ये जो आएगा ये आएगा 868 और मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल को जो है मीटर स्क्वायर में किया जाता है, तो 868 मीटर स्क्वायर, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, 1/5.8 और इस तरह से दिया हुआ है, इसका मान जो निकालना है, तो इसका मान जो है इसका राइट आंसर 4/85 हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा कॉपी पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन जो है मुंबई, इसमें जो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, ये कब हुआ था। पहली जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्षता ये मुंबई में हुआ था, ये दिसंबर 1885 में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि बॉम्बे स्थित गोकुलदास तेजप्रताप संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि पूना में होना था, लेकिन जो है प्लेग फैलने के कारण ये बॉम्बे में हुआ था, और इसमें जो है प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने जो है टोटल भाग लिए थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो कि कलकत्ता में 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। अगला है कि किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमन द्वीपों में जो है द्वीपों के संकेत हुए करते हैं, और लक्षद्वीप नामक जो है केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है। ये जो किया गया है ये वर्ष 1973 में किया गया है, 1973 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप जो कि प्रवाल द्वीपों का एक समूह है, इसमें जो है 12 प्रवाल द्वीप, 3 प्रवाल भित्ति और 6 जो है जलमग्न बलूक के तट शामिल है। लक्षद्वीप में कुल जो है 36 द्वीप है, जिसमें से 11 जो है आबादी है।
लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, जिसका आकार जो है घोड़ा के नाल के तरह है। लक्षद्वीप का आगती, बंगाराम, कल्पेनी, कादमत, कारावती तथा जो है मिनिकॉय प्रमुख जो है ये पर्यटन स्थल है। अगला है कि महाधिवक्ता किसके प्रसाद प्रयत्न पर जो अपने पद पर बना रह सकता है। ये जो बना रह सकता है ये राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर जो है महाधिवक्ता बना रह सकता है। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की पद का जो है प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो है पाए जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी जो है काजू जैसी फसलों के लिए प्रयुक्त है। काजू जैसी फसलों के लिए प्रयुक्त मिट्टी जो है ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी ऑप्शन नंबर यहाँ पे काजू के लिए जो है ये लाल लेटेराइट मिट्टी प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल लेटेराइट मिट्टी। मुद्रा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर जो है इस मृदा में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये सभी जो है चाय और कॉफ़ी भी उगाई जाती है। सेल के टूट फूट से निर्मित होने वाली मिट्टी को जो है गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट और भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। लेटेराइट मिट्टी आयरन और सिलिका में जो है बहुलता होती है। अगला है, एशियन गेम्स में भारत की पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया है। फुटबॉल का पहली बार जो है स्वर्ण पदक एशियन गेम्स में ये जो है 1951 में जीता गया है। तो 1951 ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेल का प्रारंभ जो है 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था और एशियाई खेल संघ में चमकते सूरज को अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया। एशियाई खेल 1982 ईस्वी में जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और 2018 में एशियाई खेल का आयोजन जकार्ता और फिर पालेमबांग शहरों में जो आयोजित किया गया है। 2022 की बात करें 2022 और 23 में जो है और 2023 में चीन के हांगजोंग शहर में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक जो है ये धर्मपाल को माना जाता है। धर्मपाल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाल वंश के सबसे महान शासक जो कि धर्मपाल थे। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढ़ल ने जो है धर्मपाल को उत्तराधिकारी स्वामी के उपाधि को संबोधित किया और सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है धर्मपाल ने करवाया था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच जो है हुआ था। इसमें जो पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल को जो है शामिल हुए थे। पाल वंश के संस्थापक जो कि गोपाल 750 ईस्वी में थे और लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। प्रतिहार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा जो कि मिहिर भोज थे। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक की बात करें तो ये जो है गुजरात में स्थित है। गुजरात ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो कि 30 जनवरी को, इसके अवसर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र का जो है ये समर्पित किया। दांडी गुजरात के जो है नवसारी जिले में स्थित है। इस स्मारक में महात्मा गांधी और ऐतिहासिक दांडी नमक यात्रा के दौरान जो है इसमें 80% सत्याग्रहियों की जो है प्रतिमाएं हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। यह जो है यात्रा साबरमती आश्रम से लगभग जो है 241 मीटर दूर गुजरात की दांडी नामक तटीय कस्बे में जो है पहुँचकर समाप्त किए गए थे, जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से इसकी जो है शुरुआत की गई थी। अगला कि भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान निम्नलिखित में से किसने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ये जो शुरुआत की थी ये कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। थॉमस मुनरो ने जो है 1820 में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरुआत की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है शुरुआत थॉमस मुनरो ने भी की थी। अगला कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। ये जो है अंतिम उपदेश अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध के द्वारा जो है ये वैशाली में दिया गया था। वैशाली ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का प्रथम उपदेश जो कि धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है और बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा जो है ऋतु वैशाली में ही बिताई थी। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और गौतम बुद्ध जो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध के जीवन का एडविडन अर्नाल्ड जो कि लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। अगला है कि 70 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, ये कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो ये जो है ये श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर ऑप्शन से इसका राइट आंसर रहेगा। इस ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जो है 2007 में किया गया था। अगला निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित पहाड़ियाँ की बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्थित पहाड़ियाँ जो है ये है
पालकोंड की पहाड़ियाँ जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी की बात करें तो ये जो है नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में गिरती है, और ये जो है डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी सभी नदियाँ जो है कृष्णा कावेरी गोदावरी जो है ये नदियाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो ये जो है नर्मदा नदी पे बनाई गई है, और नर्मदा नदी का उद्गम जो कि मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुई है। अगला है कि वनडे क्रिकेट विश्व कप मैच के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड जो है किसके नाम है। इसका रिकॉर्ड जो है ये वनडे क्रिकेट विश्व कप में मैच के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड जो है ये एडन मार्करम के द्वारा है। एडन मार्करम ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वनडे क्रिकेट विश्व कप के दौरान जो है 49 गेंद में एडन मार्करम जो है अपने शतक को पूरा किए थे। अगला है कि पंडित सारंगदेव कृत जो कि संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ किस शताब्दी में जो है ये लिखा गया है। ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस ग्रंथ में जो है हिंदुस्तानी संगीत तथा जो कर्नाटक संगीत दोनों का जो है समागम है। इस सप्ताध्यायी भी जो है इसे जो है सप्ताध्यायी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम इसके द्वारा जो है सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक जो है कनाम में द्रव्य सांद्रता की कमी जो है प्राप्त करना आवश्यक है। ये जो है ये है 20 से 30%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 30%। अगला है कि टर्न झील संबंधित है। टर्न झील की बात करें तो इसका संबंध जो है ये सर्क से है। सर्क ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमानी अपरदन द्वारा जो निर्मित झील को टर्न या फिर सर्क कॉक झील कहते हैं। नुनाटक हिमानी स्थलाकृति जो कि विस्तृत हिम क्षेत्र में जो है उभरते हुए टीले हैं जो कि द्वीप के समान लगते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे जो महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैग का आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है। ये जो कहा है महात्मा जी के द्वारा ये जो कहा गया है ये कहा गया क्रिप्स मिशन को जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ढहते हुए बैग का आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा है। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के निम्नलिखित में से क्रांतियों में से किसका जो है वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु था। रामचंद्र पांडु की बात करें ये जो है रामचंद्र पांडु ये जो है तात्या टोपे का नाम था। तात्या टोपे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांतियों में से तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडु था। तात्या टोपे नाना साहब के जो है कमांडर इन चीफ थे। 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेज के हाथ से जो है निकल गया था। यहाँ जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ये जो है विद्रोह के नेतृत्व प्रदान किया था। इनकी जो है सहायता से तात्या टोपे ने जो है विद्रोह प्रारंभ किए थे। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना ये वर्ष 1875 में किए गए थे। 1875 ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूलशंकर था, और इनका जन्म जो है गुजरात की मौरवी रियासत के टंकारा में 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी पूर्णानंद ने जो है मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती दिया था। दयानंद सरस्वती के गुरु जो कि विरजानंद थे। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला कि गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है। गिरिजा देवी का संबंध की बात करें इनका संबंध जो है ये बनारस घराने से है। बनारस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मालिनी अवस्थी की बात करें तो ये जो भारतीय लोकगीत गायिका है जो कि गिरिजा देवी की शिष्य थी। अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में उपयुक्त चित्र के चयन विकल्प कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका देख सकते हैं आप लोग। इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। अगला है कि 2011 में से किस नए राज्य की स्थापना हुई थी। 2011 में की बात करें ये जो है 2011 में दक्षिणी सूडान इसकी जो है स्थापना हुई थी। दक्षिणी सूडान देश की स्थापना हुई थी 2011 में। दक्षिणी सूडान जो कि देश अफ्रीका में स्थित है, इसका स्वतंत्र जो है 9 जुलाई 2011 को हुई थी। यह जो विश्व का 196 स्वतंत्र देश या फिर संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बना था। दक्षिणी सूडान जो कि जनमत संग्रह द्वारा सूडान से अलग हुआ, और इसकी राजधानी जो है जूबा, और इसकी मुद्रा जो कि दक्षिणी सूडान पौंड है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है कि वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन जो कि चंद्रयान 3
ये जो है किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो लॉन्च किया गया है ये LVM-3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा LVM-3 M4। चंद्रयान-3 जो कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान-3 का लैंडर का नाम जो विक्रम है तथा रोवर का नाम ये प्रज्ञान है। इस मिशन का थीम था साइंस ऑफ द मून। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये जो प्रदान किया गया है ये प्रदान किया गया है सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी को जो है जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु जो है इन्हें प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जो है वर्ष 1950 में स्थापित हुआ था और इसके तहत जो है 25,000 यूरो की पुरस्कार राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में क्वाड यानी क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? क्वाड में जो है टोटल 4 देश आते हैं और इसकी मेजबानी 2024 की बात करें तो 2024 में इसकी मेजबानी जो है ये भारत करेगा। भारत ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में क्वाड की बैठक जो है हिरोशिमा में हुआ था। क्वाड की औपचारिक स्थापना 2017 में हुआ था। इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है, जो कि 4 देश शामिल है। अगला प्रश्न है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ जो है कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्जीवन के साथ किया गया है? ये जो किया गया है ये 13 जो है रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ जो है अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत जो है 1309 रेलवे स्टेशनों का परिवर्तन और जो है इसके पुनर्निर्माण करना है। अगला है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप में जो है सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ये जो बने हैं ये सूर्य कुमार यादव बने हैं। सूर्य कुमार यादव ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछे अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा एवन लुइस और भारतीय पूछे तो भारतीय जो है ये सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे। अगला है लुक फॉर मीन्स। इसका जो राइट आंसर है लुक फॉर मीन्स यानी ये जो है फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ है खोजना। तो इसका राइट आंसर जो है टू सर्च फॉर यानी सर्च हो जाएगा, खोजना यानी सर्च करना। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मतलब आप क्या खोज रहे हैं, इसके बाद का जो है प्रयोग देख सकते हैं। अगला है चूज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का चूज करना है। एडजेक्टिव जो है ये कवार्डली हो जाएगा। कवार्डली ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो है यहाँ पे एबुंडेंटली की बात करिए जो है एडवर्ब है। स्टॉप जो है वर्ब है। एडमिट जो है ये भी वर्ब है। यहाँ पे एडजेक्टिव पूछा था तो एडजेक्टिव जो है ये कवार्डली हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्टली एस्पेक्ट वर्ड यानी चूज करना एस्पेक्ट वर्ड को। ये जो है इसका राइट आंसर इग्नेज हो जाएगा। इग्नेज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इग्नेज का अर्थ होता है लगा होना या फिर शामिल होना, जो कि करेक्टली स्पेलिंग वर्ड है। अगला है चूज द करेक्ट वॉइस। वॉइस को चूज करना, सही वॉइस को। माई पेन वाज स्टोलन। इसका जो है करेक्ट वर्ब हो जाएगा पैसिव वॉइस में सम स्टोल माई पेन। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सम स्टोल माई पेन। अगला प्रश्न है कि संवेग का सबसे निकट संबंध है। संवेग के सबसे निकट संबंध की बात करें तो संवेग का सबसे निकट संबंध जो है ये आवेग से है। आवेग ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। यप बराबर यम में शक्ति कार्य करने की दर है। शक्ति बराबर होता है वाट बटे समय। और गतिज ऊर्जा पूछे काइनेटिक एनर्जी तो ये जो है हाफ mv² हो जाएगा। अगला है कि यांत्रिक तरंगे गमन करती है। यांत्रिक तरंगे की बात करें तो ये जो है यांत्रिक तरंगे सिर्फ माध्यम में निर्वात में नहीं गमन करती है। सिर्फ ये जो है माध्यम में गमन करती है, निर्वात में नहीं करती है। अगला है कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है नहीं करती है कहलाती हैं। जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है ये वस्तुएं जो है ये कहलाती है गैर दीप्त वस्तुएं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर दीप्त वस्तुएं। और दीप्त वस्तुएं जो स्वयं का अपना प्रकाश उत्पन्न करती है। अगला मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह की बात करें तो ये जो है ये एक्सोस्फीयर यानी जो है वायुमंडलीय में मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। एक्सोस्फीयर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन मंडल के मध्य में जो है मध्यमंडल, ओजोन मंडल को मध्यमंडल कहा जाता है। समताप मंडल की बात करें तो ये जो है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। क्षोभ मंडल में जो है वायुमंडलीय घटना जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस का प्रधानता पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है N2 गैस पाया जाता है। अगला है कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब क्या है।
समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की बात करें तो इसके लिए प्रतिबिंब जो है ये आभासी और पार्श्विक उल्टा होता है। अगला है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। हितोपदेश की बात करें तो ये जो है हितोपदेश ये है बाल कथा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जनमत का पर्यायवाची बताइए। जनमत के पर्यायवाची की बात करें तो जनमत का पर्यायवाची जो होता है ये जन विचार होता है। जन विचार ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी हिंदी का प्रश्न है कि कुंज का समानार्थी शब्द है। कुंज के समानार्थी शब्द की बात करें तो कुंज का समानार्थी शब्द जो होता है ये झाड़ी होता है। झाड़ी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत का संधि विच्छेद होगा, कौन सा होगा स्वागत का संधि विच्छेद? तो ये जो है सु जोड़ आगत स्वागत होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने जो है आज के इस वीडियो में टोटल 100 के 100 प्रश्न को डिटेल के साथ कवर कराया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, जितने शेयर कीजिएगा उतने जो है आप लोगों को अच्छे से जो है वीडियो अपलोड किए जाएंगे और जो है आप लोग की बेहतर तैयारी होगी। तो आप लोग को बेहतर तैयारी करना है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर आप लोग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।